उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक वर्ष 2025 की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद 68,236 कर्मचारियों ने जानकारी अपलोड नहीं की, जिस कारण उनका वेतन रोक दिया गया। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से समय बढ़ाने और वेतन रोकने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। इस मामले को लेकर एचएनएन न्यूज से उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों को अपनी 2025 तक की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दिया था। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन 68,236 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्यौरा अपलोड नहीं किया और उनकी सैलरी रोकने का आदेश हुआ है। फिलहाल जो तमाम संगठन हैं, चाहे वो सचिवालय संगठन हो या राज्य कर्मचारी संगठन हो, उनसे बातचीत करके देखते हैं आखिर क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ में सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन देव भारती जी, विशेष सचिव हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे आदेश को? 68,236 लोग जिन्होंने जनवरी भर काम किया है, फरवरी में वेतन नहीं पाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह कि सेंट्रलाइज सिस्टम जो एम्प्लॉयज के लिए किया गया है वो तो ठीक है, स्वागत योग्य कदम है। सारी सूचनाएं सरकार को एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, उसमें चाहे संपत्ति का विवरण हो, सेवा विवरण हो या बाकी सारी जितनी सूचनाएं हैं। मगर ये दंडात्मक कार्रवाई जो वेतन रोकने वाली है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, और क्योंकि थोड़ा समय सरकार को और देना चाहिए, क्योंकि कहीं पे सिस्टम नहीं है, कहीं पे मानव संपदा पोर्टल के एक्सपर्ट नहीं है। छोटे जिलों में, कस्बों में, देहातों में, इंटीरियर्स में तमाम तरह की समस्याएं। अगर 8 लाख में से लगभग 8,66,000 में से 8 लाख लोगों ने लगभग कर दिया है, तो ये तो अच्छा संकेत है। पर दंडात्मक कार्रवाई जिस तरह जैसे कि वेतन रोकना, मैं इसके पक्ष में नहीं, क्योंकि कर्मचारी तो फरवरी में क्या मार्च में भी कार्यरत रहेगा, अप्रैल में भी कार्यरत रहेगा। तो समय अवधि सरकार को बढ़ानी चाहिए, और थोड़ा सा उदारता पूर्वक, क्योंकि ये लोग कोई अपराधी नहीं है, ये लोग कोई क्रिमिनल या माफिया नहीं है, सरकारी कर्मचारी हैं, और इनको थोड़ा समय और देना चाहिए सरकार को। जो आदेश जारी हुआ है उसमें वेतन तो रोका ही गया है, लेकिन अगर फिर भी अपलोड नहीं होता है मानव संपदा पोर्टल पर, तो विभागीय कार्यवाही के भी पूरे होने आदेश हैं कि पूरे चांसेस हैं कि विभागीय कार्रवाई। देखिए, सरकार को इसका दायित्व तो जितने भी सक्षम प्राधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जिलों में हैं या मुख्यालयों में, इसके दायित्व तो उनको देना चाहिए। जो उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं, जो उनके सक्षम प्राधिकारी हैं या उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं। हो सकता है बहुत से लोग, ये बात मालूम है, जैसे बहुत से लोग 4th क्लास के कर्मचारी हैं, क्लास 3 के बहुत सारे कर्मचारी हैं, सूचना सही लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। तो हो सकता है बहुत से लोग अज्ञानता की वजह से इसका शिकार हो जाएं। हालांकि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, बट फिर भी ये मानते हुए बहुत से मध्य प्रकाशित में आते हैं, उनको जानकारी नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, 4th क्लास में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उदारतापूर्ण पक्ष अपनाते हुए सरकार को चाहिए कि इनकी जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं विभागों में, जिलों में, मुख्यालयों में, मंडल स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर या अन्य स्तरों पर, तहसील लेवल पर, इसकी जिम्मेदारी और कोऑर्डिनेशन के लिए नोडल अधिकारी अपॉइंट करके, अपॉइंटिंग अधिकारी का जिम्मेदार बना के ये कार्रवाई कराई जा सकती है। ऐसा कोई अनचैलेंजेबल या चैलेंजेबल जॉब नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। 8 लाख लोग लगभग 6.25 लाख में से 9.25 लाख में से हो चुके हैं। ये लोग भी हो जाएंगे आज नहीं तो कल, पर दंडात्मक कार्रवाई से थोड़ा सा मैसेज खराब जाएगा और ये ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा सा उदार रवैया अपनाना चाहिए सरकार को। सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं, आपके पास भी फोन आ रहे होंगे, क्या सही में टेक्निकल इशू हैं, लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इशू है, पावर का इशू है, सॉफ्टवेयर का इशू है, हार्डवेयर का इशू है। ये दिक्कतें आती हैं, और हालांकि सरकार की तरफ से, या मैं तो IT डिपार्टमेंट में हूँ, हमारे यहाँ पूरा वाइड एरिया नेटवर्क का एक पूरा कार्यक्रम चल रहा है इंटरनेट अवेलेबल कराने का हर स्तर पर फिर भी कुछ टेक्निकल समस्याएं हो सकती हैं और होती हैं। हमारे ऑफिस पे यहाँ ऑफिस चल रहा है, तो ऑफिस पे भी किसी दिन पूरा दिन वो गोल गोल घूमता रहता है और नहीं चल पाता है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम वास्तव में है, मैं ये कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं है, वास्तव में है। तो वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी नीति बनानी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई से बचना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय तो कहीं जाएगा नहीं, कहीं भागेगा तो है नहीं। वो अभी अप्रैल में, फरवरी में भी रहेगा, मार्च में भी रहेगा। तो ये वास्तविक समस्याएं हैं, सरकार को इनको भी समझना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, एक सार्थक कदम है, अगर पोर्टल पर अपलोड नहीं होता है ब्यौरा तो सैलरी रोक दी गई, लेकिन आप लोगों की तमाम समस्या है जिसको लेकर के आप लोग कई बार मुख्य सचिव से, सरकार से बातचीत करते हैं, उनका कोई निदान निकलता है इतनी तेजी से? देखिए, सरकार जो
सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सबसे ज़्यादा नियंत्रणाधीन है। उसकी सैलरी, उसका पूरा डाटा, उसका पूरा रिकॉर्ड, सब कुछ सरकार के हाथ में है। तो सरकार अपना काम तो बहुत तेज़ी से करा लेती है। अगर हम यही समस्याओं के समाधान के लिए जाएं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं मिलता, मतलब इतनी त्वरित कार्रवाई वहाँ नहीं होती है, क्योंकि सरकार जानती है कि हम उनके अधीन हैं, वो हमारा भला बुरा सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बराबरी के स्तर पर नहीं है ये चीज़ें, ये एक तरफा चीज़ें हैं, और एक तरफा चीज़ें डेमोक्रेटिक सिस्टम में ठीक नहीं होती हैं। इतनी ही त्वरित गति से यदि सरकारें समस्याओं का समाधान भी करने लगें, अल्टीमेटम दे के कि अगर इतने दिन में सड़क नहीं बनी, ठेकेदार ने इतने दिन में काम पूरा नहीं किया, इतने दिन में टेंडर नहीं हुआ, इतने दिन में अनाज नहीं बटा, इतने दिन में लाभार्थियों को लाभ नहीं पहुंचा, तो शायद प्रदेश की गति ही कुछ दूसरी होगी। अगर यही शक्ति और यही रवैया सरकारी योजनाओं के बारे में, वितरण के बारे में, लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के बारे में, मेडिकल फैसिलिटी के बारे में और जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, अगर बराबर हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। हालांकि सिस्टम जब जैसे जैसे ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, मगर इसको भी अगर टाइम बाउंड कर दे सरकार तो बहुत अच्छा होगा। वो देखिए वो दिन कब आता है। थैंक यू। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे अर्जुन देव भारती जी, जो सचिवालय संघ के अध्यक्ष है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वेतन रोका जाना न्याय संगत नहीं है। तमाम तरीके की समस्याएं कर्मचारियों की भी हैं, उस पर भी कोई एक्शन आना चाहिए, और मानव संपदा पर पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने के लिए अभी फिलहाल कर्मचारियों को समय दिया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ।